नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, सभी के कमेंट्स को देखते हुए मैं फिर से झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 के जो है हिस्ट्री पेपर के लिए यहाँ पर 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। एक एक करके सभी को हल करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर आप एग्जाम पेपर में 40 में 40 लाना चाहते हो तो इन 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाना, ठीक है। तो चलिए इन 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज की थी एसआर राव ने। कौन की थी? एसआर राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1957 में 1957 में जो है एसआर राव ने लोथल की खोज की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। यहाँ पर लिख देता हूँ, दयाराम साहनी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, हड़प्पा। और राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। एसआर राव ने लोथल की खोज की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तीनों को याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या लोथल से? पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या खेतड़ी से? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, खेतड़ी से। बलूचिस्तान, अरब और खेतड़ी से जो है प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर खेतड़ी दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1990 में हुई थी। धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1990 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। नेक्स्ट है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुष्पमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था और पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों, यानी कि आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित के लेखक निम्न में से कौन है? भास, कालिदास, अश्वघोष और विशाखदत्त। तो इनमें से सही हो जाएगा अश्वघोष हो जाएगा, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसकी खोज की गई थी 1818 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसे का औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हुआ हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? 3500 से 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो या चंदोहड़ी? तो इनमें से सिंधु घाटी में गुजरात में बंदरगाह जो है आपका लोथल था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ईंट से। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया? सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेलुहा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मिट्टी की मूर्तियां, धातु के समान, मनके, मुहर। तो इनमें से सही हो जाएगा मुहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ जो है कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कनिष्क। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? सातवाहन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सातवाहन। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? चोल, चेर, पांड्य या बाकाटक? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकाटक हो जाएगा। प्राचीन काल में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जात कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? बुद्ध, महावीर, जीसस, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जीन, कैवल्य या त्रिरत्ना? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा जीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीन। महावीर के बचपन का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? बज्जी, मगध, चेदी या सुरसैन? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ संगति में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच महाव्रत संबंधित है निम्न से? जैन, हिंदू, बौद्ध या शैव? पंच महाव्रत जो है यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो हुआ था 100 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है आश्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आश्रम। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो कृष्ण के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कृष्ण। नेक्स्ट है कि नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? चोल, चेर, पांड्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चेर राजवंश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? वज्रयान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो कबीर की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कबीर। नेक्स्ट है किस काल के प्रशासन में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल के प्रशासन में आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर।
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? विजयनगर, बहमनी, चोल या गुप्त साम्राज्य? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजयनगर। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के थे। विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विजयनगर हो जाएगा, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विजयनगर। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवंती। धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? धम्म का सिद्धांत जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अशोक। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? विष्णु की मूर्ति थी। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? विष्णु की मूर्ति थी, याद रखिएगा। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विल्सा टोप्स, विल्सा टोप्स के लेखक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। बिहार का संबंध से है, बिहार का संबंध से है जैन, बौद्ध, सनातन या पारसी? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा बिहार का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? कैलाशनाथ मंदिर जो है भारत के महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ? दिल्ली, लाहौर, काबुल या पर्सिया? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैत, अद्वैत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अद्वैतवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अद्वैतवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 कि किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो ये जो है कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कबीर की। नेक्स्ट है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तुकाराम। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो रामानंद जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामानंद। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तो कवि के पद पर थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम जो है कवि के पद पर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमरम का क्या अर्थ है? अमरम का अर्थ क्या है? जागीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जागीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये लास्ट है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस देखने के लिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।